कोलकाता का पुराना पुस्तकालय। वीडियो को लास्ट तक देखने चलिए शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना। बहुत समय पहले कोलकाता के पुराने शहर में एक विशाल खंडहरनुमा पुस्तकालय था, जिसे लोग छाया पुस्तकालय कहते थे। शाम ढलते ही उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और भीतर से फुसफुसाहट सी आवाजें आने लगती, जैसे पुरानी किताबें आपस में बातें कर रही हों। लोग कहते हैं कि इस पुस्तकालय के बगल में ही एक लड़का अंशु रहता था। अंशु को किताबों का बहुत शौक था, लेकिन शाम होते ही वो वहां जाने से डरता था, क्योंकि लोगों ने कहा था कि रात को वहां एक भूली भटकी लड़की की आत्मा घूमती है, जो हर किसी को अपनी कहानी सुनाने पर जोर देती है। एक रात अंशु की किताब गिर गई। किताबों की ठंडी हवा से पन्नों की तरह आवाजें आती रहीं। तभी उसने सुना, मदद मदद, जैसे कोई धीरे से पुकार रहा हो। अंशु पहले तो कांप उठा, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके आवाज की ओर कदम बढ़ाया। वहां उसे एक सफेद साड़ी वाली लड़की दिखी। उसके चेहरे पर उदासी थी। लड़की बोली, मैं इस पुस्तकालय की रखवाली करती थी, पर किसी ने मुझे इस दीवारों में बांध दिया। उसने बताया कि सदियों पहले इस पुस्तकालय में उसने किताबों को संभालने का काम किया करता था, लेकिन एक रात एक रहस्यमयी आग ने पुस्तकालय को घेर लिया और वह फंस गई। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और हर किसी को अपनी आखिरी कहानी सुनाना चाहती है। अंशु ने उससे पूछा, तुम क्यों यहां फंसी हो? लड़की बोली, जब तक कोई मेरी असली कहानी को सुनकर शांति नहीं देगा, मैं यहां से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अंशु ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, मैं सुनूंगा, तुम बताओ अपना पूरा राज। और लड़की ने धीरे धीरे सारी कहानी सुनाई। कैसे किताबें जीवित होती थीं, कैसे ज्ञान की पंक्तियां आत्माओं को बांध लेती थीं, और कैसे आज भी पुरानी यादें यहां गूंजती रहती हैं। जब कहानी खत्म हुई, पुस्तकालय में हल्की रोशनी चमकी और लड़की का चेहरा शांत दिखा। फिर अचानक वो गायब हो गई। अंशु को लगा जैसे अब पुस्तकालय की किताबों की भंवरी आवाजें भी शांत हो गईं। वो बाहर आया और सोचता रहा, क्या सब सच था या सिर्फ मानवीय कल्पना की परछाई? लेकिन जब उसने अपनी जेब में देखा, तो वहां वही किताब रखी थी, जिसके पन्नों पर कोई नई कहानी लिखी थी, जिसका कोई नाम तक नहीं था। और उसने महसूस किया, हर कहानी के पीछे एक सच्चा रहस्य होता है, जिसे सुनने वाला तैयार होना चाहिए।